ये लड़की बहुत हैरान हो गई जब उसे पता चला कि जो भी लड़का उस रहस्यमयी औरत से बात करने की कोशिश करता है वो 3 सेकंड के अंदर मर जाता है। वो चाहती थी कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर उस औरत को वहां से निकाल दें, लेकिन जो भी उसके करीब जाता था उसे किसी न किसी अजीब हादसे में जान से हाथ धोना पड़ता था। इसलिए कॉलेज में सभी उस औरत से दूर रहते थे क्योंकि किसी को अपनी जान गंवानी नहीं थी। अचानक एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट इस बात से और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। उसे अफवाहें सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और वो जानना चाहता था कि वो औरत इतनी खतरनाक क्यों है। जैसे ही वो उस औरत के पास जाने लगा, एक क्लासमेट ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाया कि उस औरत के करीब जाना जानलेवा है, लेकिन वो लड़का परवाह नहीं कर रहा था, बल्कि उसे इस चीज से और ज्यादा रोमांच हो रहा था। वो उस औरत के सामने गया। उस औरत ने धीरे से अपनी लाल छतरी हटाई जिससे उसका सुंदर लेकिन ठंडा चेहरा नजर आया। लड़का हैरान हो गया। उस औरत ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो भी मेरे करीब आता है उसे बुरा अंजाम मिलता है। आसपास के स्टूडेंट्स चुपचाप उसे देखकर दुखी हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आज रात नहीं बचेगा, लेकिन लड़के ने हंसते हुए कहा कि उसे खतरे से प्यार है। उस औरत को उसकी हिम्मत से गुस्सा आया। फिर उसने अपनी लाल छतरी फेंक दी और उसे एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया। लोग डर गए क्योंकि जो भी उस कार्ड को लेता था वो 1 महीने के अंदर रहस्यमयी तरीकों से मर जाता था, लेकिन लड़के ने बिना डरे वो कार्ड ले लिया। उसी पल ऊपर से एक गमला गिरा और सीधे उसकी बांह पर जा लगा, पर वो डरने के बजाय और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। फिर उसने हिम्मत करके कहा कि वो इस औरत को पाने की कोशिश करेगा। बाकी स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि जो भी इस औरत के साथ प्यार करने की कोशिश करता था वो 7 दिन के अंदर मर जाता था, पर लड़के ने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस औरत से कहा कि वो सबसे खास है जिससे वो कभी मिला है। एक पल के लिए उस औरत के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी, लेकिन फिर वो शांत हो गई और बोली, अगर तुम अगले 7 दिन जिंदा रह पाए तो मैं तुम्हारी कोशिश मान लूंगी। लड़का उत्साहित था, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो पहले ही उस औरत के जाल में फंस चुका है। उस रात लड़का उस औरत के साथ उसके स्टूडियो गया जहां उसने देखा कि वो डरावनी पेंटिंग बना रही थी, एक प्रेग्नेंट मेडूसा की तस्वीर। तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में कुछ सरसराहट जैसी आवाजें गूंजने लगी। लड़के ने टॉर्च से चारों तरफ देखा तो उसे फर्श पर रेंगते हुए बहुत सारे सांप दिखे। अचानक एक सांप उन दोनों पर झपटा। लड़के ने फुर्ती से एक पेंट ब्रश उठाकर एक ही बार में सांप को मार दिया। फिर बिना वक्त गवाए उसे मेज पर एक जार में पीला पिगमेंट दिखा जो रैलगर से बना था और सांपों के लिए जानलेवा था। लड़के ने तुरंत उसे कैनवस पर फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। आग और धुएं से सारे सांप वहां से भाग गए। जब वो उस औरत को देखने मुड़ा तो वो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी और बोली, तुम्हें मारना सच में आसान नहीं है। लेकिन लड़का डरा नहीं, बल्कि उसे इस औरत में और ज्यादा दिलचस्पी हो गई। बाद में उस रात वह प्यार से उस औरत को घर छोड़ आया, इस बात से अनजान कि उसके जाने के कुछ पल बाद ही एक और लड़का उससे बात करने आया था। उस औरत ने उसे चुपचाप देखा और तभी ऊपर से एक लोहे की बीम गिरी जिसने उसे मौके पर ही मार डाला। फिर उस औरत ने उसकी लाश से अपने प्यारे सांपों को खिलाया। धीरे से सांपों से कहा, बस 3 दिन और फिर तुम्हें अब तक का सबसे स्वादिष्ट खून मिलेगा। फिर वो उस लड़के की तस्वीर देखते हुए मुस्कुराई। अगले दिन जब वो क्लासरूम में आई तो गुस्से में भरे स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया। उस पर एक और निर्दोष लड़के को मारने का इल्जाम लगाया, लेकिन वो लड़का सामने आया और उसे बचाते हुए बोला कि वो खुद उसे घर छोड़कर आया था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। उस औरत ने भी शांत होकर पूछा कि उनके पास क्या सबूत है। एक स्टूडेंट ने तस्वीरें निकालकर दिखाई कि वो मरा हुआ लड़का आखिरी बार उसी के साथ देखा गया था। सभी उस लड़के से कहने लगे कि वह सच माने, लेकिन वो उसे बचाने के लिए झूठ बोल गया कि उसने उस लड़के को जाते हुए देखा था। सबको वो पागल लग रहा था कि वो इस औरत के लिए इतना झूठ बोल रहा है। एक लड़की ने तो तंग आकर दूसरों को इकट्ठा किया ताकि उस सांप वाली औरत को कॉलेज से निकाल दे, पर लड़का बीच में आ गया और अपनी पहचान का इस्तेमाल करके उन्हें चुप करा दिया। फिर वो उस औरत को वहां से ले गया, सभी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। पूरा चेकअप कराने के बाद उस औरत ने बड़े प्यार से उसे अपने घर बुलाया। तब उसे अचानक उस लड़की की चेतावनी याद आई कि सांप वाली के घर कभी मत जाना, पर उसने उस चेतावनी को दरकिनार कर दिया और फिर भी उस औरत के साथ चला गया। घर पहुंचकर उसने उस औरत से पूछा कि जितने लोग वहां से गायब हुए वो अब कहां हैं।